फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हमारी मध्यकालीन चित्रकला, जिसे पोथियों की चित्रकला भी कहा जाता है, जो कि 1700 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक रही थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल किसे कहा जाता है, पूर्व किसे कहा जाता है? पूर्व मतलब मध्यकाल से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में। उत्तर मतलब जब मध्यकाल जो है ये मतलब ख़त्म होने के समय, ठीक, उसे बोला जाता है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल का समय क्या रखा गया है? 700 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर मध्यकाल का क्या समय रखा है? 1000 से 1550 ईसा पूर्व। ठीक, पूर्व मध्यकाल से संबंधित 2 गुफाएं कौन सी है? तो सित्तनवासल और एलोरा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। उत्तर मध्यकाल से संबंधित शैलियाँ कौन कौन सी हैं? तो पाल, जैन और अभ्रंश शैली है। ठीक है, इसी तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो मध्यकाल से हुई है। पूर्व मध्यकाल की कितनी शैलियाँ प्रचलित थी? तो 3। कौन कौन सी? शिखर, द्रविड़ और चालुक्य शैली। ठीक, चित्रसूत्र कब चित्रित हुआ? तो पूर्व मध्यकाल में। ठीक है, चित्रसूत्र के बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक, अब हम बात करते हैं कौन सी? हमारी पाल शैली के बारे में। ठीक है, तो पाल शैली देखिए 1730 ईसा से 1197 ईसा तक की थी। टाइम याद रख लीजिएगा। पाल शैली किस धर्म से संबंधित थी? तो ऑब्वियस ही बात है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित थी। पाल वंश के, अच्छा, पाल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको जो है पाल वंश ने, ठीक है, प्रथम संस्थापक कौन थे? गोपाल पाल, इन्होंने ही इसको जो है पूरा बनाया हर चीज़ था। ठीक है, अब देखिए पाल शैली किसके काल में स्वर्ण चरम पर पहुंची? तो राजा धर्मपाल। ठीक है, राजा धर्मपाल 770 ईसा से 815 ईसा तक, और राजा देवपाल ने 815 ईसा से 855 ईसा तक के समय में। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने, जो पाल राजवंश थे, उन्होंने इसको जो है पूरा, इस शैली को जो जाना, ठीक है, इसके बारे में यूज़ किया, पाल शैली इसको बनाया। ठीक है, तो वो इसीलिए इसका नाम जो है वो पाल शैली ही पड़ गया। ठीक है, अब देखिए धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल जो है को किस शैली के संस्थापक माना जाता है? तो पाल शैली के। पाल शैली के अगर संस्थापक के बारे में पूछ ले तो कौन है? धर्मपाल। ठीक है, पाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन से थे? तो धीमन और वेदपाल। पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन थे? नेपाल, बंगाल और बिहार। सबसे ज़्यादा जो है यहीं पर पाल शैली को जो है यूज़ किया गया। ठीक है, अब देखिए पाल शैली की जो है, पाल शैली में चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि जैन और पाल दोनों को एक साथ दे देंगे, फिर इसमें से ढूंढना पड़ेगा पाल शैली के कौन से थे ग्रंथ और जैन शैली के कौन से ग्रंथ थे। तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पंचशिखा, ठीक है, करणदेव गुहा, साधनमाला, गंधव्यूह, महायान, बौद्ध पोथियाँ, प्रजा परमिता। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंचशिखा है, ये है, और करणदेव गुफा है, गंधव्यूह भी है। ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाल शैली का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? तो राजा रामपाल, यानी कि राम जी जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, तो राजा रामपाल सबसे अंतिम थे। पाल शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो नाग शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक, पाल शैली में कितने चश्मे बने थे? तो 1.25 चश्मे के चेहरे। 1.25 चश्मे मतलब ये जैसे चेहरा है, ठीक है, तो ये पूरी आँख है और इसकी आधी आँख दिखेगी। ठीक है, आधी आँख किसकी दिखेगी? ये वाली पूरी आँख दिखेगी। ठीक, इसको बोलते हैं 1.25 चश्म। देखिए एक चश्म मतलब क्या होता है? एक चश्म मतलब नाक ऐसे दिखते हैं, होंठ ऐसे दिखते हैं, फिर ऐसे करके गला दिखता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक आँख दिखती है। ठीक है, ये क्या हो गया? एक चश्म। 1.25 चश्म में क्या हो गया? हल्का सा इधर भी दिखा, छोटी सी आँख इधर और दिख गई। ठीक, चेहरा जो है ये हल्का हल्का सा ऐसे करके चेहरा दिखता है। ठीक, 1.25 चश्मे में क्या हो जाता है? 1.25 चश्मे पूरी आँख ये दिखेगी, ठीक है, यहाँ तक पूरी। ठीक, और 2 चश्मे मतलब पूरा एकदम सामने सामने दिखता है हर चीज़।
जैसे सीधा खड़े रहते, ठीक है। कागज़ का आविष्कार किस काल में और कहाँ हुआ था? तो मध्यकाल में 14वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। पाल शैली का मुख्य विषय वस्तु क्या था? तो बौद्ध था, ठीक है। अब देखिए, पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई थी? तो तालपत्र पर चित्रित की गई थी, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि पाल शैली की रेखाओं पर किस कला का प्रभाव है? तो अजंता की कला पर। क्यों? क्योंकि अजंता में जितने भी चित्र हैं वो पूरे के पूरे किसके? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और बुद्ध ने हैं वो किस भाषा में अपने विचार दिए थे? अपना मतलब दीक्षा दी थी, या फिर आप बोलेंगे कि उपदेश दिए थे, तो किस भाषा में? पाल भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में, पाली भाषा में, पाली, ठीक। तो पाल शैली की सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई थी? तो काले रंग से बनाई गई। पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वर्ण रंग का प्रयोग हमारा जो है अभ्रंश वगैरह में होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्वर्ण रंग यानी कि गोल्डन कलर जो होते हैं। भारत में पाल शैली को सर्वाधिक चित्रित कहाँ किया गया है? तो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा चित्रित किया गया है। पाल शैली में चित्रों की माप क्या थी? ठीक है, तो लंबाई थी 22 1/4 इंच तथा चौड़ाई थी 2 1/4 इंच। क्वेश्चन पूछ सकता है। पाल शैली के चित्र विदेश में किस संग्रहालय में है? तो किस में है? बोस्टन संग्रहालय लंदन में है, ठीक। किस शैली में कागज़ पर बने चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं? पाल शैली में। तो पाल शैली में किस चीज़ में बने हैं? तालपत्र पे बने हैं चित्र। देखिए, पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया था? तो हेलेन रूबिसो ने दिया था, ठीक। देखिए, पाल साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो माल्या जिले के गौद नामक स्थान में पाल साम्राज्य का उदय। पूछता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं इतना। विक्रमशिला महाविद्यालय इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। भागलपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। पाल शैली में रचित पांडुलिपियों की रचना कहाँ हुई थी? तो नालंदा तथा महाविहार और विक्रमशिला में, ठीक है। प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव किसने रखी थी? तो धर्मपाल ने, ठीक है। संस्थापक जो पाल शैली के संस्थापक भी थे, कौन थे? धर्मपाल। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवपाल ने करवाया था। समय कब था उसका? 815 से लेकर 855 ईसा तक का था, ठीक है। कल्पतरु के समान कौन से शासक माने जाते थे? तो धर्मपाल माने जाते थे। धर्म संरक्षक किस शासन को माना जाता है? तो धर्मपाल को ही माना जाता है, ठीक। देवपाल और धर्मपाल के आश्रय में कौन सा कलाकार कार्य करता था? तो धीमन और उसका पुत्र वित्तपाल। धीमन और वित्तपाल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो कास्ट मेटल और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थे ये लोग, ठीक है। वित्तपाल कहाँ का निवासी था? तो ये वित्तपाल जो है वो बंगाल का निवासी था। महीपाल का शासन का समय क्या था? पूछता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। महीपाल के पौत्र का नाम ये पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो हमारे मेरिट वाले क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी घुमा फिरा के देते हैं, तो ऐसा पूछ सकता है। महीपाल के प्रपौत्र का नाम क्या था? तो राजा रामपाल, ठीक है, राजा रामपाल। पाल शैलियों के चित्र किस पर प्राप्त हैं? तो पोथियों पर प्राप्त हैं। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियाँ किस पर लिखी गई हैं? तो तालपत्र पर लिखी गई हैं। तालपत्र पर किस लिपि में पोथियाँ लिखी गई हैं? तो देवनागरी लिपि में। किसमें? देवनागरी लिपि में, ठीक है। ये पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं? बंगाल में लिखी गई हैं। पोथियों के पृष्ठ के बीच में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो लाल। लाल में कौन कौन से हैं? तो जो सिंदूर, हिंगोल और महावर। सिंदूर तो आप जानते हैं कौन सा होता है, हल्का ऑरेंज टाइप का कलर का रहता है। हिंगोल कौन सा होता है? जो रेड कलर का होता है, लिक्विड, जैसे आप देखे होंगे ना कि शादी के बाद 5-6 साल बाद लोग सिंदूर के तौर पे वो पेंसिल वाली जो सिंदूर रहती है वो लगा लेती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? हिंगोल। और महावर, महावर क्या होता है? जो लड़कियां पैर में लगाती हैं ना आलता, उसे महावर कहते हैं, ठीक। नीला, नीला में कौन कौन से कलर थे? तो ये हो गया लाजवर्ती तथा नील, ठीक है, इन दोनों से नीला बनता है कलर। सफ़ेद के लिए क्या था? खड़िया तथा कसर, ठीक, ये दोनों थे। काला कागज से बना था। पीला खनिज रंग तथा मूल रंगों के मिश्रण का प्रयोग हुआ था। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा। बौद्ध धर्म में महायान देवी देवताओं के चित्र किस आकार के थे? तो 1 से 2 इंच वर्गाकार के थे। गंधर्व में कुल कितने चित्र थे? तो 126। पाल पांडुलिपि का प्रमुख विषय क्या है? तो
प्रज्ञा परमिता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चीनी यात्री फाहियान ने बंगाल के किस स्थान पर प्रारंभिक ताड़पत्रीय चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया? तो तमरालीपट नामक स्थान पर। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में। ठीक, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 16वीं शताब्दी के अकबर के राजपूत जनरल कौन था? तो जो बंगाल का गवर्नर बना कौन था? राजा मान सिंह। तो इन्हीं के समय का पाल शैली इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जैन शैली, जिसे कि अभ्रय शैली भी कहा जाता है, और जैन धर्म के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल नॉलेज लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।